और ये जो गठबंधन हुआ उसका जबरदस्त मैसेज राजस्थान के अंदर गया। कल हमारी जो सूची है आरएलपी की 10 लोगों की आई है, एक सूची उन्होंने पहले जारी की। करीब करीब 70% लोग उनमें जीत रहे चुनाव। मेरी जो 10 में थे कम से कम 8-9 सीट जीत रही 10 की। मैं तो कहूँ 10 ही जीत। आप खुद भी लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी कुल मिलाकर के कितनी सीटों पे आपका गठबंधन लड़ेगा, मतलब आप कितनी सीटों पे लड़ेंगे और चंद्रशेखर की पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी? सीटों को लेकर हमारा किसी तरह का वो नहीं, हमने क्लियर उसी दिन कर दिया था कि जिताऊ टिकाऊ, जो जहाँ जैसे बैठेगा उसे उसी हिसाब से लड़ा। लक्ष्य क्या है, कितनी सीटें जीतने का इरादा कर रहे हैं आप और गठबंधन मिलाकर के, अगर आप मुझे बताएं? 100+। तब तो सरकार ही बन जाएगी आपकी। बनी रही सरकार तो बनी गई, बन क्या जाएगी? आप तो 2-3-4 दिन बाद देखना, कल की रैली देखना आप। जो स्थापना दिवस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 5 साल कला में हमारे होंगे और हमने इस कुनबे को आगे बढ़ाया, एक से शुरुआत करी। गहलोत वसुंधरा का जो गठबंधन, जो टिकटें बिक रही बाजार के अंदर, आप देखिए बीजेपी की टिकटों की रेट लग रही है, कभी कोई सा भाई साहब पैसे लेदार, कभी किसी का नाम आ रहा है, उसको दे दिए, इसको दे दिए। जो बगावत देख रहे हो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अपने ही घर में बैठ के नीचे छुपना पड़ा, वो लड़के घर तक घुस गए। तो आप हालात, कल हमने सूची जारी करी, आप देखिए किसी तरह की कोई बगावत नहीं है, लोग लगे जिताना हमें। तो ये राजस्थान के जवानों ने ठान लिया। कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं अगले? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर आपको 100 सीटें आ गई? ऐसा है, ये बातें अभी टिकटों के बाद और सारी बातें आपके सामने आ जाए कौन, लेकिन हम चाहते हैं कि सत्ता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारा जो गठबंधन है वो सत्ता के अंदर रहेगा। निश्चित रूप से सत्ता पे किसान और जवान का इस बार कब्जा होगा। ये पहला चिन्ह है जो बहुत लंबे अरसे बाद जिसकी उम्मीद थी कि यहाँ की पार्टी, आप देखिए सारी पार्टियां दिल्ली से टिकट बांट रही है, यहाँ तो टिकट यहीं से बंट रहे हैं, कोई लड़ाई भी नहीं। परसों पहले रोज की बात करेंगे तो 20,000 लोग आए, तो मैं खुद ही कहता था पायलट बाहर आए तो गठबंधन करेंगे, मेरा हाथ में थोड़ा किसी को लाना। लेकिन मैंने ये कहा था हमेशा, लेकिन आम आदमी पार्टी भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा स्टैंड हमेशा एक ही बात रही कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अगर कोई गठबंधन नहीं करेगा तो 200 लड़ेंगे और गठबंधन के रास्ते खुले हैं। शोषित दलित पीड़ित की बात करने वाले हर उस दल को हम चाहेंगे कि वोट 80 लाख जो 18 के अंदर आए थे, 1,39,00,000 कांग्रेस, 1,33 बीजेपी, 80 हमारे सब कहे थे। हम चाह रहे वोटों का बंटवारा नहीं हो, इस बार 80 लाख है, वो 1.5 से 2 करोड़ की ओर जा रहा है, हम उन वोटों को रोकेंगे। देखिए ईडी की जांच की मांग मैं भी हमेशा करता था। पेपर लीक की घटनाएं हुई तो मैं चाहता था कि भाई सीबीआई जांच हो जिसमें पेपर लीक करने वाले मुख्य सरगना तक पहुंचा जाए। कोचिंग संस्थानों में जिन पे छापे पड़े उनका मुख्य सूत्रधार कौन है, कौन कांग्रेसी नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी इसमें नाम है। जैसे लाल डायरी का मुद्दा आया तो लाल डायरी के जो अगले पन्ने थे, एक पन्ना कांग्रेस का था, दूसरे में बीजेपी के वो नेता थे जो गहलोत के टच में थे, ये इसलिए लाल डायरी दफन हो गई। तो ईडी की जो रेड हो रही है ये समय गलत है, रेड होनी चाहिए 100%। और मैं ये कह रहा हूँ डोटासरा क्या जो पहुंची ईडी, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ईडी के पास दस्तावेज पहुंचना चाहिए, सही गलत नहीं होता। मैंने ये भी कहा था उस दिन कि अगर डोटासरा दोषी है तो ईडी कार्रवाई करे और दोषी नहीं है तो फिर ईडी किसी को बदनाम करने के लिए नहीं जाए, ये मैंने कहा था। जांच होगी तब पता चलेगा। जांच कब करोगे आप? जांच तो 1 मिनट में हो जाती है। अगर आपको दस्तावेज मिल गए 24 घंटे में जांच कर लो। सरकार के पास तो सारे छापा सही मुझे क्या पता, वो तो मैं ही नहीं कह सकता छापा सही था गलत था। मैंने तो ईडी की कार्रवाई की मांग करी हमेशा, समय गलत था, समय चुनाव का है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड राजस्थान में तोड़ दिए, मैडम तो भ्रष्टाचार की देवी थी, वो अगर छापे मार के सही साबित होना चाहिए। टिकट बेचे हैं 2003 में, मेरा जब टिकट काटा था तब मेरे सामने टिकट बिका था पैसे लेकर। मैं तो देखा इस पार्टी में रहा हूँ, तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा इस पार्टी ने किया। जो बजरी माफिया, वो तो इन नेताओं को जो ईडी के कार्रवाई को कह रहे हैं हम यहाँ करा रहे, वो ये तो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के नेता इस बजरी माफिया के साथ ही 7 स्टार होटलों में रुकते हैं। तो बजरी के मामले में ईडी की मैंने मांग करी कि ईडी बजरी के दस्तावेज ले, हमने भेजे और जांच करे ईडी क्यों नहीं आ रही बजरी के मामले, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके अंदर।